हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना वन शॉट सीरीज। कॉर्पोरेट लॉ का जो सैम 2 है, उड़ीसा का कोर 4 पेपर है, उसका यूनिट 1 का वन शॉट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 का वन शॉट सीरीज। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो बता दूं कि ये एक समराइज वे में पूरा का पूरा यूनिट हम लोग कवर करेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द यूनिट विल बी कवर्ड इन अ समराइज्ड मैनर। अगर तुम डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो डिटेल वीडियो ऐप के अंदर अवेलेबल है, तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुमको डाउनलोड कर लो ऐप को, रजिस्टर करो अपने आप को। वहां पे वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स सब कुछ अवेलेबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट सीरीज का यूनिट नंबर 2। ठीक है, देखना। तो यूनिट नंबर 2 का नाम है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंपनी को कैसे संभाला जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा। तो कंपनी का डे टू डे थिंग्स को मैनेज करने के लिए कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो ओनर होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को। तो डायरेक्टर्स आर द पर्सन्स हु आर इन एम्प्लॉयमेंट, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनका काम है कंपनी का डे टू डे चीजों को मैनेज करना और सारा का सारा डिसीजंस लेना। क्लियर। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा किस चीज के बारे में? कंपनीज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, कैसे उनको अपॉइंट किया जाता है, रिमूव, रेजिग्नेशन, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, कौन सी कंपनी में कैसा डायरेक्टर होना जरूरी है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर। तो डायरेक्टर्स का मतलब ही होता है कि वो व्यक्ति जो कंपनी को संभालेगा, कंपनी के डे टू डे डिसीजंस को लेगा। क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी खुद अपना डिसीजंस नहीं ले सकता। तो कंपनी जब खुद अपना डिसीजंस नहीं ले सकता तो वहां पे कोई ह्यूमन चाहिए कंपनी के बिहाफ में डिसीजंस लेने के लिए। और वो जो ह्यूमन बीइंग्स अपॉइंट होते हैं कंपनी के बिहाफ में डिसीजंस लेने के लिए, उनको बोला जाता है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? कंपनी के जो मालिक है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है, वो अपॉइंट करता है डायरेक्टर। और सारे डायरेक्टर्स को कंबाइंडली बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, देखना। अ डायरेक्टर इज एन इलेक्टेड इंडिविजुअल who along with other directors is responsible for company's corporate policy। कंपनी का डे टू डे पॉलिसी सारा कौन बनाता है? कंपनी के डायरेक्टर्स। कलेक्टिवली डायरेक्टर्स फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सारे डायरेक्टर्स को मिला के क्या बोला जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ गया इतना? हर कंपनी के अंदर कुछ मिनिमम डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। जैसे ओपीसी 1% कंपनी में 1 डायरेक्टर, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, ऐसे हर में एक एक लिमिट है कि कितना मिनिमम डायरेक्टर्स होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर कोई नहीं है, डायरेक्टर वो पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्टिविटीज को, हर एक डे टू डे चीजों को मैनेज करेगा, सारे डिसीजंस लेगा। कौन अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स को? डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। ठीक है, देखना। अ डायरेक्टर इज अ पर्सन अपॉइंटेड इलेक्टेड टू ओवरसी द मैनेजमेंट। क्या करता है? कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट देखता है एंड ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज कॉर्पोरेशन, कंपनी या नॉन प्रॉफिट। मतलब कंपनी हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह डायरेक्टर्स का जरूरत पड़ेगा। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। कंपनी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस है, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, ये सब कुछ बनाने का काम और कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या नहीं, उसको चेक करने का काम कंपनी के डायरेक्टर्स का होता है। बेसिकली शेयर होल्डर तो खाली पैसा लगाता है कंपनी में, बट सारा का सारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है कंपनी का, दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स। एंड डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय whom? डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर।
डिन बोलते हैं इसको। जैसे हर एक व्यक्ति का एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, सबका यूनिक नंबर होता है ना, वैसे ही कंपनी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है हर एक डायरेक्टर को एक यूनिक नंबर एलोकेट करता है, जो कि उसका एक प्रकार से पहचान होता है डायरेक्टर होने का, और उसको बोलते हैं DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक डायरेक्टर को लेना मैंडेटरी है इन ऑर्डर टू बिकम अ डायरेक्टर। अगर वो एक कंपनी से ज्यादा में डायरेक्टर से 5 कंपनी में डायरेक्टर है, तब भी डिन जो है डिन एक ही रहता है। तो 1 पर्सन हैज 1 डिन नंबर, भले वो एक कंपनी का डायरेक्टर हो या 5 कंपनी का डायरेक्टर हो, उसका DIN नंबर जो है वो एक ही होगा। ठीक है, DIN मीन्स एन आइडेंटिफिकेशन नंबर एलोटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड अ डायरेक्टर और एनी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्यों बनाया जाता है, डिन क्यों लिया जाता है? फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज अ डायरेक्टर, ताकि एक पर्सन का पहचान हो सके एज अ डायरेक्टर कि वो कंपनी का डायरेक्टर है, उसके वजह से DIN नंबर को यूज किया जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर का कोई ऐसे विशेष क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन कंपनीज एक्ट ये नहीं बताता है कौन कौन डायरेक्टर बन सकता है, कंपनीज एक्ट बताता है कि कौन कौन डायरेक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन ज्यादा उतना दिया हुआ नहीं है, मेनली इसमें क्या दिया हुआ है, डिस्क्वालिफिकेशंस जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, देखना, अ पर्सन शुड पोजेस, डायरेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज इन 1 और मोर फील्ड। तो उसको एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब फील्ड में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर ये सब फील्ड में उसको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कंपनी का जो है डायरेक्टर नहीं बन पाए। क्लियर है ये? तो ऐसे कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन नहीं बताया है, बस बोल दिया कि हाँ कोई एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज होने का जरूरत है। ठीक है, बट डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना वो स्पेशली बताया है कि क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब कौन कौन जो है कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, देखना, तो सेक्शन थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ये अच्छा रहेगा अगर हम सेक्शन लर्न कर पाएंगे इसका। तो सेक्शन है 164 सबसेक्शन 1, जो बताता है कि कौन कौन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, सबसे पहला, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, अनसाउंड माइंड है, वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। कोई पर्सन जो इंसॉल्वेंट होने वाला है, या दूसरा जो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो सेकेंड में है कि जो इंसॉल्वेंट हो चुका है, और तीसरा में है जो इंसॉल्वेंट होने ही वाला है। तो इंसॉल्वेंट पर्सन को हम डायरेक्टर नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ, ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट, उसको जेल हुआ था फॉर नॉट लेस देन 6 months और अ पीरियड ऑफ 5 years अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हिज सेंटेंस। तो उसको मिनिमम 6 महीना का जेल हुआ था, और अभी 5 साल नहीं हुआ है जेल हुए को, मतलब लास्ट 5 years के अंदर ही उसको जेल हुआ था 6 महीना का। तो ऐसे पर्सन को हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉल का पैसा नहीं दिया है, कंपनी का शेयर्स खरीदा, कॉल का पैसा नहीं दिया, तो डायरेक्टर जो कॉल का पैसा नहीं दे रहा, ऐसा को हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। तो वो पर्सन जो कॉल का पैसा नहीं दे रहा कैन नॉट बिकम अ डायरेक्टर। नेक्स्ट, उसको जेल हुआ था थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में पिछले 5 सालों के अंदर। तो लास्ट 5 years उसको जेल हुआ था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के वजह से, तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। एंड लास्ट, जिसके पास डिन नंबर नहीं है, अभी हम पढ़े ऊपर DIN नंबर, जिसके पास DIN नंबर नहीं है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो ये सब हो गया डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो कंपनीज एक्ट बहुत स्पेसिफिकली बताता है
कि कौन कौन कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। अब जो इन डिस्क्वालिफिकेशन को छोड़कर बाकी है, बाकी लोग डायरेक्टर बन सकते हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट या पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर। तो अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है डायरेक्टर का, देखना। तो जो कंपनी का पहला डायरेक्टर होता है, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है, जो एमओए में साइन किया है कंपनी फॉर्मेशन के समय, वही कंपनी का पहला डायरेक्टर बनता है। एंड इन केस ऑफ ओपीसी, ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है और वही कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। ठीक है। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स जो है कहां अपॉइंट होंगे? एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। ठीक है। तो जो पहला डायरेक्टर है वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इन केस ऑफ ओपीसी जो एक मेंबर होगा वही डायरेक्टर बनेगा, और पहला डायरेक्टर के बाद जो नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होंगे हर साल, वो लोग अपॉइंट होंगे हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग्स में। क्लियर है ये? नेक्स्ट, ये सब समराइज वे में पढ़ा है हम लोग, पहले से बता दिया था। ये वन शॉट सीरीज है, इसमें हम लोग समराइज वे में पढ़ते हुए चलेंगे। डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है ऐप के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तुम डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। एक एक टॉपिक को मैं पूरे एक एक क्लास, दो क्लास लेके पढ़ाया हूं, तो डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, हम उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का क्या अधिकार है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ डायरेक्टर? ठीक है, देखना। सबसे पहला, एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम। तो जब डायरेक्टर बनता है वो, उसको ठीक से उसका ट्रेनिंग होना चाहिए। सेकंड, उसको नोटिस हमेशा मिलना चाहिए मीटिंग्स के बारे में। कोई भी मीटिंग होने वाला है उसको नोटिस ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सब बोर्ड मीटिंग में वो पार्टिसिपेट कर पाना चाहिए। नेक्स्ट, सारा इंफॉर्मेशन रेलिवेंटली टाइमली उसको पहुंच जाना चाहिए। हर एक इंफॉर्मेशन जो उसका जानना जरूरी है उसको वो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट, कंपनी के जो मिनट्स होंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, वो सब वो देख सकता है जब चाहे। नेक्स्ट, वो कंपनी को बोल सकता है कि डायरेक्टर और बाकी अदर मेंबर्स के नाम पे इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि कंपनी जनरली अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका इंश्योरेंस करवाता है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको, सिटिंग फीस मिलेगा, स्टॉक ऑप्शंस मिलेगा, जो एज अ डायरेक्टर सबको मिलना चाहिए, तो उसका भी अधिकार है कि उसको भी वो पैसा मिलेगा। एंड नेक्स्ट, कोई भी अगर कंपनी रिलेटेड मैटर्स है तो उसके अगेंस्ट वो लीगल एडवाइस ले सकता है। तो ये सब अधिकार है एक कंपनी के डायरेक्टर का, जिसको हम बोलते हैं राइट्स ऑफ अ डायरेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का क्या क्या ड्यूटी बनता है? ठीक है, देखना। सेक्शन 160 स्पेसिफाइज द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑफ अ डायरेक्टर। पहला, ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल। आर्टिकल और कंपनीज एक्ट में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ही वो काम करेगा। आर्टिकल या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट वो कभी नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू एक्ट इन गुड फेथ, भरोसे में काम करेगा, ऑफ द कंपनी, इट्स मेंबर्स, इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एटसेट्रा। हमेशा जो भी काम करेगा कंपनी के हित में करेगा, कंपनी के बेनिफिट्स के लिए करेगा, कंपनी का शेयर होल्डर का फायदा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, to exercise duties with due and reasonable care and not involve in situation where direct or indirect interest of the company may affect। तो अपने काम को सही तरीके से करेगा और कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कंपनी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान हो। ठीक है। नेक्स्ट, अपना ऑफिस जो है, मतलब अपना जो पोजीशन है, किसी भी अपने रिलेटिव्स को असाइन नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा अभी डायरेक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। उसको बोलते हैं असाइन, मतलब मेरे जगह कोई और मेरा पोस्ट संभालेगा, ऐसा नहीं हो सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर। पावर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, हम पावर सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं कौन कौन सा कैटेगरी में। सबसे पहला, कुछ पावर जो उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं इन द बोर्ड मीटिंग्स, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
जो पावर दिए हैं डायरेक्टर वो पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक पावर वेस्टेड बाय द बोर्ड। कुछ जनरल पावर्स होते हैं जो सबके लिए होता है, और कुछ स्पेसिफिक पावर होता है जो स्पेसिफिक सिचुएशन में एक डायरेक्टर यूज कर सकता है। नेक्स्ट, कुछ पावर्स होते हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में वो यूज कर सकता है। एंड नेक्स्ट, कुछ पावर्स होते हैं जो पूरा का पूरा बोर्ड अगर एग्री करेगा, अगर 100% डायरेक्ट यूनानिमसली, मतलब 100% लोग एग्री करेंगे, तभी वो पावर जो है वो यूज हो सकता है। तो पावर को डिवाइड किया गया इनटू जनरल पावर जो ऐसे यूज होता है, स्पेशल पावर जो कभी कभी यूज होता है, कुछ पावर जो है बोर्ड मीटिंग्स के अंदर ही यूज होते हैं, और कुछ पावर्स जो है सारे डायरेक्टर्स जब हाँ बोलेंगे तभी वो यूज हो सकता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर कभी भी अपने मर्जी से रिजाइन कर सकता है। डायरेक्टर को रिजाइन करने से कोई नहीं रोक सकता, बट रेजिग्नेशन करने से पहले वो एक नोटिस देगा टू द कंपनी। तो कंपनी को नोटिस देना जरूरी है ताकि कंपनी आगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इन्फॉर्म करे, बट कोई भी प्रोविजन एक डायरेक्टर को रोक नहीं सकता रिजाइन करने से। उसकी मर्जी है, वो कभी भी चाहे तो कंपनी के पोस्ट से रिजाइन कर सकता है। क्लियर है ये? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कंपनी के पोस्ट से वो रिजाइन कर सकता है एट एनी टाइम आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द कंपनी एंड द बोर्ड। तो कंपनी को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक रीजनेबल नोटिस देकर अ पर्सन कैन रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, लाइबिलिटीज ऑफ अ डायरेक्टर। तो कंपनी के तरफ कुछ लाइबिलिटीज है, उसका कुछ जिम्मेदारियां है, आउटसाइडर्स के तरफ कुछ जिम्मेदारी है, और क्रिमिनल लाइबिलिटीज भी है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसको ज्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर तुम डिटेल में देखना चाहते हो ऐप के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से तुमको बता देता हूँ। इसमें है कि सबसे पहला उसका लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, मतलब कंपनी में जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, वो सब कुछ वो फॉलो करेगा। दूसरा है लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स में है कि अगर ऐसा कुछ करता है डायरेक्टर जिसके वजह से आउटसाइडर्स का नुकसान पहुंचता है, तो डायरेक्टर का जिम्मेदारी है कि वो जो आउटसाइडर को नुकसान पहुंचा है वो उसका भरपाई करेगा, उसको कंपेंसेट करेगा। ठीक है। लास्ट है क्रिमिनल लाइबिलिटी। अगर कुछ भी ऐसा करता है जिसके वजह से कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होता है, देन डायरेक्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस भी लिया जा सकता है, जहां पे उसको जेल भी होगा और कुछ फाइन्स भी लग सकता है। क्लियर है ये? यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैं दिया हूं, तुम देख सकते हो। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी, लाइबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, और एक है यहाँ पे क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता है कोई मिसस्टेटमेंट देना प्रोस्पेक्टस में, या डायरेक्टर गिल्टी है नोइंगली या अननोइंगली डिसऑनेस्टी किया है, कोई मटेरियल चीजें छुपाया है। नेक्स्ट है डायरेक्टर जो है एप्लीकेंट्स का पैसा वापस नहीं किया है, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था और हम शेयर अलॉट नहीं किए तो उनको उनका पैसा वापस नहीं किया, या ऐसे करके कोई भी और कंपनी का अगेंस्ट डायरेक्टर कुछ भी फ्रॉड किया है तो डायरेक्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होगा। ठीक है, तो ये सब तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो एग्जाम में लिखने के लिए। हम ज्यादा डिटेल में इसके अंदर अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, और फिर यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो सकता है। क्लियर है? तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो, तुम चाहोगे तो एग्जाम में उसको लिख सकते हो। बाकी डिटेल वीडियो भी अवेलेबल है, चाहो तो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? तो दो तरीके से, एक रिमूवल बाय द कंपनी, दूसरा रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल। एक है कंपनी उसको निकाल रहा है, दूसरा ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब यहाँ पे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उसको निकाल रहा है। ठीक है, देखना सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी may by a special notice and by ordinary resolution remove a director। तो उसका टाइम कंप्लीट होने से पहले, जैसे 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, लेकिन 5 साल से पहले हम उसको निकाल सकते हैं।
उसको एक स्पेशल नोटिस देंगे और मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब याद होगा 50% लोग अगर हाँ बोलेंगे तो हम कंपनी के डायरेक्टर को निकाल सकते। ठीक है। दूसरा, एनसीएलटी कब निकाल सकता है, देखना। द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, if it is convicted of mismanagement and corruption on the part of any director, अगर कुछ मिसमैनेजमेंट या कुछ करप्शन का पता चलता है डायरेक्टर जो किया है, तब डायरेक्टर को निकाला जा सकता है बाय द कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। क्लियर है ये? नेक्स्ट, की मैनेजेरियल पर्सोनेल। तो की मैनेजेरियल पर्सोनेल जो है वो लोग होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये बेसिकली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो कंपनी स्पेशली अपॉइंट करता है एज पर सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कौन कौन से कंपनी को की मैनेजेरियल पर्सोनेल अपॉइंट करना जरूरी है? सबसे पहला, हर एक लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी मस्ट अपॉइंट की मैनेजेरियल पर्सोनेल। और दूसरा, कोई दूसरा पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीस और मोर। तो प्राइवेट के लिए तो लागू नहीं होता। अगर पब्लिक कंपनी है लिस्टेड तो उनके लिए तो मैंडेटरी है, और अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा होगा तो जाके मैंडेटरी है की मैनेजेरियल पर्सोनेल। क्लियर है ये? और कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी सेम रूल है। जो रूल की मैनेजेरियल पर्सोनेल के लिए है वही सेम रूल है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। तो अगर एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो मैंडेटरी कब होगा? एक लिस्टेड कंपनी के लिए, और दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीस और मोर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कुछ नहीं है, जो कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करेगा वही है मैनेजिंग डायरेक्टर। देखना, बाय मैनेजिंग डायरेक्टर इज इंप्लाइड अ डायरेक्टर who has such authority to manage the company's business that the other directors do not have। बाकी डायरेक्टर्स के पास वो पावर नहीं है, इस डायरेक्टर के पास पावर है कंपनी के हर एक चीज को मैनेज करने का। ऐसे डायरेक्टर को बोला जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्लियर है? एमडी बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट होता है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसा कुछ स्पेशल रूल तो है नहीं इसमें। ठीक है। ओनली एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक नेचुरल पर्सन, जैसे कि एक जीवित व्यक्ति ही अपॉइंट हो सकता है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर। कोई दूसरा कंपनी हम अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ डायरेक्टर, क्योंकि दूसरा कंपनी जो है वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझ में आ रहा है? जैसे रिलायंस है, क्या रिलायंस कंपनी कहीं पे डायरेक्टर बन सकता है? द आंसर इज यस, डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन क्या मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है रिलायंस? नो, क्योंकि रिलायंस जो है नेचुरल पर्सन नहीं है, रिलायंस एक कंपनी है, और कंपनी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो रिलायंस डायरेक्टर तो बन सकता है, बट रिलायंस कैन नॉट बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर और अ होल टाइम डायरेक्टर। क्लियर है ये? नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ऐसे कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज होना जरूरी है, जैसे कि एमबीए हो गया या कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो गया, तो वो आराम से मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। ऐसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया गया इसके अंदर कि ये होने से ही मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का, फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, तब हम उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बना सकते। ठीक है। नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर में भी ऐसे कोई स्पेशल रूल नहीं है, जो भी हमको एक्सपर्ट लगेगा, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लगेगा, फाइनेंशियल नॉलेज लगेगा उसको, वैसे व्यक्ति को हम होल टाइम डायरेक्टर बना सकते। ठीक है। सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एज अ की मैनेजर पर्सनल also provides for अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है। अब होल टाइम डायरेक्टर जो है वो
कहीं दूसरे जगह काम नहीं कर सकता। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, होल टाइम डायरेक्टर। मतलब ये डायरेक्टर किसी दूसरे कंपनी में और डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये सिर्फ इसी कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, इसलिए इसका नाम पड़ गया होल टाइम डायरेक्टर। होल का मतलब हमेशा वो कंपनी में ही रहेगा और सिर्फ इसी कंपनी का वो डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर है? क्योंकि एक आदमी एक जिससे ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, वो तो हम जानते ही है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो है क्या अपॉइंट करना जरूरी है? किसको किसको? अभी मैं ऊपर पढ़ाया था, एक हो गया लिस्टेड कंपनी को और दूसरा हो गया अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपीस और मोर। जिसका 10 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, वैसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट, रेसिडेंट डायरेक्टर। बहुत इजी, रेसिडेंट डायरेक्टर नाम से पता चलता है जो पिछले साल इंडिया में रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। मतलब पिछले साल 182 दिन अगर वो इंडिया में था तो वैसे पर्सन को बोलेंगे रेसिडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिटेल वीडियो अपलोडेड है, वो मैं यहाँ पे तुमको वन शॉट में नहीं करवा पाऊंगा, बहुत डिटेल टॉपिक है वो। उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लो, क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का 2 वीडियो डाला हूं मैं, उसको देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूं खाली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन कौन से कंपनी में होना मैंडेटरी है। तो किसको किसको मैंडेटरी है देखना, मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना। किसको? पहला, वो पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। दूसरा, वो पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है। और तीसरा, वो पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन डिपॉजिट ये सब मिला के 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो इसमें से कोई भी कंडीशन अगर पूरा होता है तो हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना मैंडेटरी होगा। क्लियर? बाकी डिटेल देख लेना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है, बहुत डिटेल वीडियो उसका डाला हुआ है, नाम है उसका क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, वुमेन डायरेक्टर। तो एक वीमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज के अंदर, जहां पे एक वीमेन कम से कम होना चाहिए इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां पे? पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी, सारे लिस्टेड कंपनी को एक वीमेन डायरेक्टर रखना जरूरी है। दूसरा, अदर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वैसे कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी होगा। पहला, इन केस ऑफ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और दूसरा, इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ और मोर या फिर टर्नओवर ऑफ 300 करोड़ रुपीस और मोर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द वन शॉट सीरीज। ठीक है, इसमें यूनिट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं होप करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना डिटेल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड